राजस्थान हाई कोर्ट में अभी 9 सितंबर 2024 को एक फैसला आता है। ये फैसला पूरे 37 साल के बाद आता है और ये जिस केस में फैसला आया था उस केस का लोगों को, कुछ लोग जानते होंगे इस बात को, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये एक सती प्रथा का केस था जो कि हिंदुस्तान का ये आखिरी केस था सती प्रथा का। कोई नई जनरेशन होगी, वो शायद इस सती प्रथा को जानती होगी या नहीं जानती होगी, लेकिन कुछ लोग इसको जरूर जानते होंगे। लेकिन मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि सती प्रथा क्या होती है। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा दौर था जब सती प्रथा का ये चलन था, सती प्रथा को निभाया जाता था। इसमें क्या होता था, अगर किसी लेडीज का हस्बैंड मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश, तो उसकी जो पत्नी होती थी, जो उसकी जो विधवा होती थी, उसको उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसको चिता के साथ सजाकर, दुल्हन बनाकर, चिता के साथ बैठाकर या लेटाकर उसको उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। ये काफी प्रचलित थी हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अंग्रेजों ने वैसे तो हिंदुस्तान में काफी गलत काम किए हैं, लोगों पर राज किया है, उन पे जुल्म किए हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बैन कर दिया था और इन्होंने एक कानून बनाया था जिसमें सती प्रथा को एक क्राइम घोषित कर दिया था। तो तब से सती प्रथा खत्म थी हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन राजस्थान में एक केस ऐसा होता है 1987 में कि वहां पर एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वाइफ को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता है, जबकि भारत आजाद भी हो चुका था और ऐसे भारत तरक्की की राह पर चल रहा था, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा था। उस दौरान भी ये केस हो जाता है, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में जब इसको पता लगता है, तो उस गांव की, उस जो जहां पर ये केस हुआ था, थू-थू हो जाती है। बात इंटरनेशनल मीडिया में भी फैल जाती है, तो चारों तरफ भारत की थू-थू हो जाती है। तो इस केस में अब 9 सितंबर 2024 को फैसला आता है पूरे 37 साल के बाद। पुलिस ने 39 लोगों को चिन्हित किया था, जिसमें से धीरे-धीरे करके सब छूटते चले गए। 2004 में 25 लोग छूट गए थे, उससे पहले भी कुछ छूट गए थे, कुछ मर गए थे। लेकिन अब जो फैसला आया है वो 8 लोगों का फैसला आया है और इन 8 लोगों को भी कोर्ट ने छोड़ दिया है। तो कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी ये कहाँ की है और ये जो आरोपी थे ये क्यों छोड़ दिए गए कोर्ट के द्वारा, तो बात करते हैं। बात है 1987 जनवरी की। राजस्थान का एक जिला है सीकर। इसमें एक गांव पड़ता है देवराला। यहाँ पर एक लड़का रहता था, लड़के का नाम है माल सिंह शेखावत। माल सिंह शेखावत यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहता था। अच्छी फैमिली थी, अच्छा कारोबार था एंड लड़का ग्रेजुएट था। जब लड़का ग्रेजुएशन कर लेता है तो वो इसके फैमिली वाले बोलते हैं कि लड़के की शादी कर देते हैं, क्योंकि ये दौर एक ऐसा दौर था, उस टाइम पर बच्चों की शादी कुछ जल्दी कर दिया करते थे। तो रिश्ते की बात शुरू हो जाती है, रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। तो ये अपने गांव से पास 2 से 3 किलोमीटर दूर इनको एक रिश्ता मिल जाता है और रिश्ते की बात तय हो जाती है। लड़की का नाम है रूप कमल। 10वीं पढ़ी हुई होती है ये लड़की। इसके पिताजी का कारोबार अच्छा था, ट्रक का कारोबार था, अच्छी फैमिली थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी। रिश्ता तय हो जाता है, शादी तय हो जाती है, शादी हो जाती है। लेकिन लड़की का गोना नहीं होता है। गोना जैसे कि शादी हो जाती है लेकिन लड़की अपनी ससुराल नहीं जाती है, अपने मायके में रहती है और कुछ टाइम के बाद में उसका गोना होता है, यानी कि उसकी विदाईगी होती है। इतने वो लड़की अपने मायके में रहती है। तो इस तरीके से इनकी शादी हो गई थी, लेकिन लड़की अपने मायके में ही थी। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी को इनके 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है 2 सितंबर 1987 को। इसका जो हस्बैंड है, जो रूप कमल का जो हस्बैंड है माल सिंह शेखावत, उसकी तबीयत खराब होती है अचानक और उसको पास के ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और इसकी जो वाइफ है, इसको बताया जाता है, इसको इत्तला किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत खराब है। तो ये अपनी माँ के साथ अस्पताल पहुंचती है, उसकी तीमारदारी के लिए, उसकी देखभाल के लिए, अपने हस्बैंड को देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। वहां देखती है, उसकी देखरेख करती है। 3 सितंबर को उसके हस्बैंड की तबीयत में सुधार होना स्टार्ट हो जाता है और उसका हस्बैंड ठीक हो जाता है। तो इसकी ससुराल वाले बोलते हैं कि अब हमारा बेटा ठीक है, अब तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो, क्योंकि अभी तुम्हारा गोना भी नहीं हुआ है, तुम
पूरी तरीके से अभी ससुराल में आई भी नहीं हो, तो इसलिए अब तुम घर जाओ और पति तुम्हारा बिल्कुल ठीक है और हम इसको छुट्टी करा करके घर ले आएंगे। वो अपनी माँ के साथ घर वापस चली जाती है। 3 तारीख बीत जाती है, अगले दिन सुबह होता है, सुबह 4 सितंबर आता है, 4 सितंबर 1987। तो 4 सितंबर को इसके माल सिंह शेखावत के पेट में अचानक फिर से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और डॉक्टर काफी कोशिश करते हैं, लेकिन 4 सितंबर को इसको बचाया नहीं जाता और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 4 सितंबर को जब इसकी मृत्यु हो जाती है, ये अपने गांव इसको वापस ले जाते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लेते हैं। गांव में ले जाने के बाद में इसकी पत्नी को बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। तो ये लड़की अपनी माँ के साथ अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद ये देखती है इसका पति जो है मर चुका था और उसकी चिता की क्योंकि उसको उसी दिन चिता जलानी थी उसकी और उसे उसी दिन उसको मुख अग्नि देनी थी इसके पति को। तो उसकी चिता की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, चिता बनकर तैयार हो जाती है, चिता सज जाती है। लेकिन इसी बीच गांव में एक खबर ये फैलने लगती है धीरे धीरे कि ये रूप कमल जो है ये अपने पति से इतना प्यार करती है और ये अपने पति की चिता के साथ जल जाएगी और खुद को सती कर लेगी। सती एक बेसिकली पुण्य का काम माना जाता था कि कोई अगर स्त्री अपने पति की चिता के साथ जल रही है तो वो एक उसको देवी का दर्जा दे दिया जाता था, वो एक सती बन जाती थी, उसको एक अच्छा दर्जा समाज में मिल जाता था। तो पूरे गांव में ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है, आसपास का जो गांव है उनमें भी ये बात लीक हो जाती है। इस गांव की जो आबादी थी उस टाइम पे 400 या 500 की आबादी थी, लेकिन जब ये बात लीक हो जाती है, लीक होने के बाद में वहां पर आसपास के जो गांव होते हैं वहां से भी लोग देखने के लिए आते हैं कि देखते हैं कि ऐसी कौन सी महिला है कि आज के जमाने में भी सती हो रही है और उसको बड़ी ही इज्जत की नजरों से देखा जाता है कि ये एक देवी है, अपनी पति की चिता के साथ ये जल जाएगी और ये एक सती हो जाएगी। तो पूरे गांव में देखते ही देखते हुजूम इकट्ठा हो जाता है पूरा और वहां भीड़ लग जाती है। सब तैयारियां हो जाती हैं, लड़की को दुल्हन बनाया जाता है, सजाया जाता है, पूरी तरीके से दुल्हन के रूप में इसको सजा दिया जाता है। अब चिता तैयार है, चिता पर इसके पति को लिटा दिया जाता है। अब इसको बुलाया जाता है रूप कमल को, इसके हाथ में एक नारियल होता है, इसको चिता के 7 राउंड ये लेती है, 7 चक्कर काटती है। 7 चक्कर काटने के बाद में आवाज आती है इसके रिश्तेदारों से कि जल्दी करो, अगर ये पुलिस ने देख लिया तो सब कुछ रुकवा देंगे, क्योंकि ये सब इलीगल था, ये सब उस टाइम पे बंद हो चुका था। तो 7 चक्कर काट लेती है, पूरे कर लेती है और नारियल को फोड़ देती है। नारियल को फोड़ने के बाद में वो अपने पति की चिता में बैठ जाती है, अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर बैठ जाती है और वहां के जो आसपास के जो लोग होते हैं उस चिता में देसी घी डाल देते हैं ताकि लकड़ियां जो होती है जल्दी आग पकड़ ले। और उस गांव में उस दिन एक घर भी ऐसा नहीं था जिसने देसी घी ना दिया हो, क्योंकि सब पुण्य का काम समझ रहे थे और सब उनको देसी घी दे रहे थे चिता में डालने के लिए। तो रूप कमल बैठ जाती है चिता में, अपने पति का सर अपनी गोद में रख लेती है और उसका जो जो जिसकी मृत्यु हुई थी उसका भाई चिता को आग लगाने के लिए चल देता है, आग लगा देता, चिता में आग लगा दी जाती है। चिता की लपटें उसकी रूप कमल की पैरों तक पहुंचती है, टांगों तक पहुंचती है, तो उसको दर्द होता है, वो चिल्लाने लगती है, कराहने लगती है और इसी बीच वो चिता से नीचे गिर जाती है, नीचे यानी कि वो कूद जाती है। तो लोगों को वहां पे लगता है कि ये गिर गई है गलती से, तो वहां पे जो लोग खड़े थे वो उसको फिर से वापस उठाकर चिता में बैठा देते हैं और घी को और ज्यादा डाल देते हैं, देसी घी को, और देखते ही देखते चिता धू धू कर जल जाती है और वो लड़की भी पूरी तरीके से जल जाती है और वो खत्म हो जाती है। अब ये बात लीक हो जाती है आसपास के गांवों में, बात धीरे धीरे दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, बात मीडिया में पहुंचती है, इंटरनेशनल मीडिया में पहुंच जाती है। इंटरनेशनल मीडिया भारत के लिए उल्टा सीधा लिखने लगता है कि आज के जमाने में भी ऐसी ऐसी प्रथाएं भारत में हो रही हैं। तो सरकार पे दबाव बन जाता है, सरकार ऑर्डर देती है कि इस केस को देखो, इसकी छानबीन करो कि ये केस क्या है, ये कैसे कैसे मामला है। तो वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो एक चिट्ठी लिखते हैं मुख्य न्यायाधीश को, जो उस टाइम पे थे JS वर्मा, चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे राजस्थान हाई कोर्ट के। इनको एक चिट्ठी लिखी जाती है, तो ये चिट्ठी को ही पब्लिक का फरमान मानता है, पब्लिक का आदेश मानता है और इस केस की छानबीन करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं।
पुलिस लगती है, पुलिस केस की छानबीन करती है, 39 लोगों को चिन्हित किया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाती है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता। इसमें जो पहली एफआईआर दर्ज होती है 9 सितंबर 1987 को पहली एफआईआर दर्ज हो जाती है और केस की छानबीन शुरू हो जाती है। लेकिन केस में कोई लीड पुलिस वालों को नहीं मिल पाती है और इस टाइम पे जब इसकी मृत्यु हो जाती है उसके 13वीं के दिन वहां पे एक चुनरी का आयोजन भी किया जाना था। लोग डिसाइड करते हैं, गांव वाले डिसाइड करते हैं कि जो स्त्री सती हो गई है उसको देवी का दर्जा दिलाएंगे और जहां पर चिता जलाई गई थी वहां पर उसकी मूर्ति बनाई जाएगी। तो वहां पर एक चुनरी का आयोजन का एक टाइम रख दिया जाता है, टाइम फिक्स कर दिया जाता है और लोगों को बता दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो और इस पुण्य के काम में भागीदार बनो। तो जब सरकार को पता लगता है कि 13वीं के दिन यानी कि 16 सितंबर को ये चुनरी का आयोजन किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर देता है पुलिस वालों को किसी भी कीमत पर कि ये आयोजन ना होने पाए, इस पे रोक लगा दी जाए। तो पुलिस पूरी मुस्तैद हो जाती है इस आयोजन को रोकने के लिए, लेकिन गांव वालों को पता था कि पुलिस वाले रोकेंगे इस आयोजन को। तो गांव वाले क्या करते हैं, जब वहां पे सब कुछ इकट्ठा हो जाता है, आसपास के गांव ट्रकों से, ट्रैक्टरों से, ट्रॉली से, सबसे वहां पर लोग पहुंच जाते हैं और लाखों की तादाद में उस गांव में लोग पहुंच जाते हैं उस चुनरी आयोजन को करने के लिए। और वहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि 16 सितंबर की जगह हम ये आयोजन एक दिन पहले ही कर लेते हैं ताकि पुलिस वालों को पता ना चल पाए। तो वो एक दिन पहले ये आयोजन कर लेते हैं, अगले दिन पुलिस वाले पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, उनको पता चलता है कि आयोजन कल कर दिया गया है संपन्न और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये केस चलता है और ऐसे करते करते पूरे 37 साल बीत जाते हैं और 37 साल के बाद जो आरोपी थे, 39 आरोपी जो चिन्हित किए थे पुलिस वालों ने, उनमें से कुछ मर जाते हैं और कुछ 2004 को 25 कैदी बरी कर दिए जाते हैं। बाकी के 8 कैदी बचते हैं जिन पर ये मुकदमा चल रहा होता है और उन 8 कैदियों को भी अभी 2024 में बरी कर दिया जाता है। 9 सितंबर 2024 को 8 आरोपी भी बरी हो जाते हैं और कोर्ट ये बोलता है कि पुलिस ने कभी इस बात का जिक्र किया ही नहीं कि वहां पर एक सती का केस हुआ था। और पुलिस वाले भी चूंकि राजपुताना बिरादरी से थे और वो भी इसको धार्मिक काम बता रहे थे और वो सोचते थे कि धार्मिक काम में टांग अड़ाना सही नहीं रहेगा, इसलिए पुलिस ने भी अच्छे से छानबीन नहीं की है। और कोर्ट को सबूतों के अभाव में, सबूत पूरे नहीं मिले कोर्ट को, पुलिस वालों ने कोई सबूत पेश ही नहीं किए, इसलिए कोर्ट को उन 8 लोगों को भी अब 2024 में पूरे 37 साल के बाद छोड़ना पड़ा। तो आज की कहानी ये थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें और जागरूक रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।